करती हूँ, सादर नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में आप सभी पार्टिसिपेंट का मैं दिल की गहराई से स्वागत करती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग एक नई शुरुआत है और हर नई शुरुआत इंसान को डराती है, पर याद रखो, सफलता मुश्किलों के पीछे ही नजर आती है। तू है जो बदल सकता है सब कुछ, तू ही है जो कर सकता है सब कुछ। मत खोने देना खुद का भरोसा, तू ही है जो बदल सकता है अपने हालात। क्योंकि यह बोलने से ज्यादा निभाने की कला है, यह खामोशी से बीज बोने की समझ है। यहाँ वक्त ही सबसे बड़ा शिक्षक है और सब्र ही सबसे सच्चा संघर्ष है। जो आज मिट्टी में दबकर भी मुस्कुराता है, वही कल सैकड़ों जिंदगी की छाया बन जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग वही रास्ता है जहां इंसान पहले खुद बनता है, फिर दुनिया बदलता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जल्दी अमीर बनने का सपना नहीं, धीरे धीरे मजबूत बनने की एक प्रक्रिया है। तो आज की मैं शानदार सेशन की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हारिज के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का और सभी ग्रेट लीडरों को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय ग्रेट गुरुजनों का और सभी आदरणीय ग्रेट पुरुष शक्ति और ग्रेट मातृशक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। तो आज की ट्रेनिंग सेशन शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज हमारे आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुवर नरेश नाग सर जी के जीवन की वो शख्सियत जो हर सफलता के पीछे एक शक्ति बनकर खड़े रहती है, उनकी धर्मपत्नी का आज जन्मदिन है। तो मैं आप सभी को से मैं निवेदन करती हूँ, सभी पार्टिसिपेटों को, कि मैम को आज विश करें। हैप्पी बर्थडे मैम जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, आपको जन्मदिन के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हैप्पी की बर्थडे मैम जी। सभी पार्टिसिपेटों को बोल, फिर से मैम मैम को विश करें। तो आज की मैं ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि आज की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त और शानदार होने वाली है। तो आज ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करती हूँ, उनके लिए दो शब्द कहना चाहती हूँ। उनकी आवाज में ऐसी मधुरता है कि शब्द गीत बन जाते हैं। जहाँ सोच एक दिशा देती है, विचार गहराई लाते हैं और शब्द दिल तक पहुंचते हैं। तो आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करती हूँ, मैं सभी को होस्ट से भी निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय ग्रेट लीडर राज मुखर्जी सर जी, जो महासमुंद छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। सर आप आए और अनुभव और विचारों को शेयर कीजिए आज ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम आदरणीय राज मुखर्जी सर जी। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आज का जो ये गुरुकुल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में आज हमारे मातृशक्ति माननीय हमारे अनीता साहनी जी, आपकी होस्टिंग आज हमें मिला है, तो हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं।
तो साथियों, आज का ये जो दिन है, उस परम पिता परमात्मा को चरण वंदन नमन, जिन्होंने हमें एक मौका दिया, एक जीने का राह दिया। साथ साथ हमारे माता पिता और आप सब साथियों के माता पिता को चरण वंदन नमन। हमारे इस संस्था के संस्थापक केडी प्रथापन सर और सरीना मैम, आपको कोटि कोटि नमन बंदन। हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे गुरुवर माननीय नाग सर जी, माननीय कुलदीप सर जी, और हमारे इस गुरुकुल के नामकर्ता माननीय पटेल सर जी, आपको चरण वंदन नमन। और हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, आप सभी साथियों को हमारा नमन बंदन। साथियों, आज का यह पल सच में बहुत ही अनोखा है और सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है कि आज हमारे महागुरुदेव माननीय नाग सर जी के, हमारे गुरु माता, उनके धर्म पत्नी जो हमारे गुरु माता हैं, और आज उनका जो जन्मदिन है, सो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे गुरु माता जी के जन्मदिन है। तो हम पूरे गुरुकुल के तरफ से हमारे गुरु माता को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हुए हम अपने वाणी को रखने का कोशिश करेंगे। तो साथियों, जिस तरह से मातृशक्ति की असीम कृपा हमारे जीवन में बनता है एक माँ के रूप में, और हमारा जीवन का जो शुरुआत है उस माँ से ही शुरुआत होता है, क्योंकि इस दुनिया में लाने वाले हमारे माँ ही होते हैं। और आज ऐसे हमारे जो गुरु माता के जन्मदिन हैं, तो साथियों, हमारा सच में बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज मैं इस गुरुकुल का शिष्य हूँ, और हमने इस गुरुकुल से जो कुछ भी सीखा है, अपने गुरुओं की जो वाणी है, आप सभी साथियों का जो वाणी है, उन वाणियों से जो कुछ हमने सीखा है, उन्हीं शब्दों को रखने का प्रयास करेंगे। सो सभी साथियों को नमन बंदन करते हुए, साथियों, हमारा जीवन जो उस परमपिता परमात्मा द्वारा मानव रूप में प्राप्त हुआ है, जिसे ब्रह्मांड का सर्वोच्च प्राणी के रूप में माना जाता है, क्योंकि साथियों, हम मानव को एक विशेष गुण प्राप्त है, दूसरों को समझने की शक्ति, दूसरों को समझाने की शक्ति, तर्क वितर्क करने की शक्ति, शब्दों के सार और किसी ज्ञान के सार को अनुभव करके उस उसके जो विवेकानुसार उस बात में जो सार निकलते हैं, उसके विवेकानुसार व्यवहार में लाने की शक्ति जो उस परम पिता परमात्मा द्वारा इस मानव रूपी प्राणी को मिला है, ऐसा इस जगत में किसी भी प्राणी को नहीं मिला है। क्योंकि साथियों, मानव का जो जन्म है, उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से जो हुआ है, और जो गुण एक मानव को प्राप्त है, सच में अद्भुत है। और साथियों, उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा है, जो कि एक विशेष जो वरदान दिया है कि आप अपने कर्म के आधार पर अपने आप को जिस दिशा में भी लेना चाहो, जिस दिशा में भी अपने कर्म को एक सकारात्मक रूप से करते हुए उस दिशा में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहो, तो वह रास्ता आपके लिए सदैव तैयार है। और साथियों, उस रास्ता में चलकर उस मंजिल को प्राप्त कर सकता है, जो कि उस परम पिता परमात्मा की बहुत बड़ी देन है हमारे को। और साथियों, उस व्यक्ति का जो लक्ष्य है वह स्पष्ट होना चाहिए। जब तक उसके लक्ष्य में स्पष्टता होनी तय है, तो समझ लीजिए उसका जो लक्ष्य है उसे पाना भी तय है। उसे उस लक्ष्य में दृढ़ रहने की आवश्यकता है साथियों। और जब वह अपने लक्ष्य में दृढ़ रहेगा और एक सकारात्मक सोच के साथ में कार्य करेगा,
क्योंकि साथियों, अच्छे कर्म ही हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मदद करता है। और उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है कि यह जो कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि में अगर इंसान का कर्म जो है सच्चा हो, उसके दिशा सच्चा हो, उसका लक्ष्य पक्का हो, तो साथियों सफलता निश्चित है। जीवन का अद्भुत ज्ञान, आध्यात्मिक और नैतिक संदेश, जो कि जीवन के तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं साथियों: ज्ञान, धन और विश्वास। साथियों, हमारे जीवन के जो महत्वपूर्ण है, ज्ञान, धन और विश्वास। जैसे कि हम उदाहरण के लिए अगर ज्ञान को लें, तो ज्ञान कहता है कि अगर मुझे प्राप्त करना है तो विद्यालय जाना पड़ेगा। अर्थात ज्ञान के जो स्थान है उसे विद्यालय कहा गया है, क्योंकि विद्यालय का अर्थ ही है साथियों विद्या, अर्थात ज्ञान, और आलय मतलब उसका घर। उसे ज्ञान के स्थान को जाना पड़ेगा, वहीं पे ज्ञान मिलेगा साथियों। और उस स्थान पर हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, चाहे उस शब्दों का ज्ञान हो, चाहे धन कमाने का ज्ञान हो, चाहे व्यवहार का ज्ञान हो, चाहे अपने विवेक का ज्ञान हो। और इन सारे जो ज्ञान है उसे आचरण में लाने का भी ज्ञान साथियों उस विद्यालय में ही प्राप्त होता है। बस हमारा सोच जो है सकारात्मक होना चाहिए, हम में सीखने की जिज्ञासा होना चाहिए, हमें सीखने की ललक होना चाहिए। और यह जो ज्ञान है, जब तक हम में सीखने का ललक नहीं होगा, सीखने की चाह नहीं होगा, तब तक कि हम उस ज्ञान को समझ नहीं पाते, उस ज्ञान को सीख नहीं पाते। क्योंकि साथियों, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर हमारा चाहत कुछ सीखने के लिए है, कुछ कर दिखाने के लिए है, कुछ आगे बढ़ने के लिए है, तो साथियों हम आगे बढ़ सकते हैं, हम सीख सकते हैं, और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे चाहत के ऊपर डिपेंड करता है साथियों। उसी प्रकार साथियों, जब इन्हीं सारे जो तत्व हैं, ये जो ज्ञान की बातें हैं, इसी ज्ञान को जो व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता है और उसी ज्ञान के चलते अपने मेहनत को साकार करता है, तो जो धन है वह धन उस व्यक्ति के पास संचित होने लगता है। और वह धन जो है साथियों निरंतरता उस व्यक्ति के सभी सुख सुविधाओं को प्रदान करता है। क्योंकि साथियों उसका जो किया गया जो धन है वह सत्कर्म से आया है, परोपकार से आया है। दूसरे को आगे बढ़ाने के साथ साथ दूसरे के प्रति जो एक परोपकार की भावना के साथ में जो उसको धन प्राप्त होता है, वह स्वयं के लिए, उसके परिवार के लिए और भावी पीढ़ियों के लिए भी वह धन जो है सकारात्मक होता है। उस धन का उपयोग साथियों वह व्यक्ति बहुत ही आनंद से करता है। इसलिए ज्ञान के साथ ही साथियों धन की प्राप्ति अगर होती है तो वह धन जो है सकारात्मक धन है, सकारात्मक ऊर्जा का कार्य करता है। और सदैव वह धन जो है उस व्यक्ति के लिए एक ऐसा स्रोत है जो कि उस व्यक्ति के सारे सपनों को पूरा करता है। इसलिए साथियों ज्ञान के साथ में अगर धन अर्जित होता है, परोपकार के साथ में अगर धन अर्जित होता है, तो वह धन बहुत ही महत्वपूर्ण धन है। क्योंकि साथियों वह धन जो है परम सुख उस व्यक्ति को देता है। साथियों ज्ञान और जो धन है, इन दोनों की प्राप्ति के साथ साथ जो एक विश्वास है, विश्वास एक ऐसा शब्द है साथियों जो कि जिस व्यक्ति के ऊपर अगर विश्वास बन जाता है
तो वह विश्वास उस व्यक्ति को एक ऐसे धागे में बांधता है, एक ऐसे धागे में फिरोता है, जो कि साथियों जन्म जन्मांतर तक वह जो विश्वास टूटता नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो विश्वास की डोरी से बंध चुका है, तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रति सब कुछ न्यौछावर कर देता है। तो साथियों, आज हम सब देखते हैं कि हम अपने हित के कारण दूसरे के अहित करने में तुल जाते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने में तुले रहते हैं कि हमारे से बड़ा और कोई नहीं है। लेकिन साथियों, आप सोच के देखिए, जो हमारे साथी हमारे साथ बनते हैं, हमारे संपर्क में आते हैं, वह व्यक्ति हमसे क्या उम्मीद रखता है, हमें वह किस रूप में देखता है, हमारे से क्या चाहता है। और साथियों, इसी चाहत को अगर हम समझ गए, तो ऐसा कोई भी हमारे व्यक्ति जो हमारे साथ आते हैं, हमारे लाइफलाइन बनते हैं, हमारे एक ऐसे परिवार में शामिल होते हैं, जो कि साथियों हमसे उनका जो है उम्मीद बहुत कुछ रहता है। और अगर हम उसके उम्मीदों में खरा नहीं उतर पाते, उनके विश्वास में हम अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते, तो वह व्यक्ति जो है मायूस हो जाता है, हमसे दूर होने की कोशिश करता है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। हाँ, एक उदाहरण स्वरूप जान ले, अगर वह हमारे परिवार का भी व्यक्ति हो, अगर उसे हमारे कर्मों पर भरोसा नहीं है, हमारे किए गए बात पर भरोसा नहीं है, तो साथियों वह अपना क्यों ना हो, हम हमसे वो उम्मीद छोड़ देता है, क्योंकि वह हमें अपने विश्वास के दायरे पर नहीं रखता। तो अगर वह व्यक्ति जो अपना है, अपना एक खून है, अपना एक रिश्तेदार है, वह व्यक्ति अगर हमें अपने विश्वास के दायरे पर नहीं रखता, तो हम तो जिस रास्ता को चुने साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ पे ऐसे ऐसे व्यक्तियों का जो संबंध बनता है, ऐसे ऐसे व्यक्तियों से मिलना रहता है, जिसको साथियों हम जानते नहीं, उनसे हमारा दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं रहता। लेकिन साथियों, एक विश्वास की डोरी, अगर हम उस व्यक्ति से बात करते हैं, उन्हीं बातों से हम उसके विश्वास को जीतते हैं। उस व्यक्ति के विश्वास में हम अपने जो जगह बनाते हैं, वही जगह साथियों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस दिन हम उस व्यक्ति के भावनाओं को समझ गए, उस व्यक्ति के विचारों को समझ गए, और उसके जो चाह है, उसकी जो चाहत है कि वह जीवन में क्या करना चाहता है, और उसके चाहत में हम अपने आप को कितना सहयोग के रूप में उस व्यक्ति पर न्यौछावर कर सकते हैं, उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए साथियों, अगर हम उस व्यक्ति के विश्वास में अपने आप को उतार लिए, तो ऐसा कोई भी हमारे साथी नहीं होगा जो कि हमारे द्वारा कहे गए बातों को न माने। इसीलिए साथियों, जो इस दुनिया का एक अद्भुत बिजनेस, एक अद्भुत व्यवसाय, वह है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है साथियों, जो कि एक अनजान व्यक्ति को भी अपना बना सकता है। एक अनजान व्यक्ति के सहयोग का जो एक भावना है, वह इस नेटवर्क मार्केटिंग में देखने को मिलता है। अपनों से ज्यादा जो हमारे साथी आते हैं, जिसका साथियों दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं रहता, लेकिन वह अपना इतना करीब हो जाता है
कि वह अपनों से भी ज्यादा अपना हो जाता है। इसीलिए यह जो नेटवर्क मार्केटिंग है, सच में इस दुनिया का एक महान एक व्यवसाय है, एक बिजनेस है, जहां पे साथियों हम ऐसे ऐसे व्यक्तियों का साथ जो देखने को मिलता है। हम अपने जो साथी हैं उनके साथ में रहकर ये अनुभव करते हैं कि जिस तरह से उस परम पिता परमात्मा ने इस दुनिया में हमको भेजा है, और उनका एक ही उद्देश्य रहता है साथियों, दूसरों का भला करना। और जिस दिन हम इस बात को समझ गए, तो साथियों हमारा जो नेटवर्क है वह ऐसा नेटवर्क तैयार होगा, ऐसा टीम जो तैयार होगा, वह निस्वार्थ भाव से सभी साथियों का भला, हर हमारे जो लाइफलाइन रहेंगे, हर व्यक्ति यही चाहेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में साथियों यह विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें अपने जैसे व्यक्तियों को तैयार करना है। जिस तरह से आज हम इस गुरुकुल में अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जो हमारे गुरुओं की असीम कृपा है। साथियों जब हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में आए, तो इसी सोच से आए थे कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में जो है मनचाहा धन मिलता है, मनचाहा रुपया पैसा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए हमारा टीम कार्य करता है, और उनके द्वारा किया गया जो कार्य है उससे हमें उसका कमीशन मिलता है, और वह कमीशन जो है कई गुना मिलता है। लेकिन साथियों इस गुरुकुल में आने के बाद पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसा कमाने का धंधा नहीं है, सिर्फ रुपए कमाने का धंधा नहीं है। यह नेटवर्क मार्केटिंग तो आदमी कमाने का धंधा है। यहाँ पे व्यक्तियों को कमाया जाता है, यहाँ पे व्यक्तियों के विश्वास को जीता जाता है, व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है। और जब इन्हीं बातों को इस गुरुकुल से हमें सीखने का मौका मिला, लगा कि हम जिस रास्ते की तलाश में निकले थे वह रास्ता हमें मिल चुका है। क्योंकि आज हमारे जो साथी इस गुरुकुल में बनते हैं, हर साथी का यही मकसद है कि दूसरों को आगे बढ़ाया जाए, दूसरों का किस तरह से भला किया जाए, दूसरों को किस तरह से उसके मंजिल तक पहुंचाया जाए। यह सारे जो गुण है साथियों इस गुरुकुल से मिला। आज हम जितने भी साथी बनते हैं, सभी साथियों को हम नमन वंदन करते हैं, क्योंकि साथियों हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमको आपके जैसे साथियों का एक समागम मिला इस गुरुकुल के माध्यम से। और सभी साथियों का जो भावना है, एक ही भावना है, निस्वार्थ भाव से सेवा का भाव। और जिस व्यक्ति के मन में साथियों यह जो सेवा का भाव है उत्पन्न हो गया, समझो वह इस दुनिया का जो महान कर्म है उस कर्म को प्राप्त कर लिया। आज हमारे गुरुओं की असीम कृपा, जिनके सोच साथियों अपने लिए कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं है, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ इतना है कि जो हमारे शिष्य हैं, जो हमारे इस गुरुकुल में हम हमारे शिष्य बनते हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो, उनका जीवन उज्जवल हो, और वह जो चाहते हैं उन्हें प्राप्त हो। तो ऐसे हमारे सोच के हमारे जो गुरुवर हैं इस गुरुकुल में साथियों, उनका जितना भी तारीफ किया जाए कम है। क्योंकि इस युग में ऐसे इंसान बहुत ही कम मिलते हैं।
उस प्रथापन दंपत्ति को सोचिए साथियों, जिन्होंने इतना संघर्ष किया, आज इतने दिन अपने परिवार से दूर रहे। किसके लिए साथियों? हमारे लिए ना, हम सबके लिए। क्योंकि उनका जो सोच है उसमें एक अवरुद्ध प्राप्त हो गया। उन्हें लगा कि हमने जो इस हाईरिच कंपनी से एक सपना देखा था कि करोड़ों व्यक्तियों के जीवन में खुशहाली लाएं, उस खुशहाली में कुछ अवरोध उत्पन्न हो गया। और कुछ दिन के लिए सही साथियों, उन्हें जो ये तकलीफें हुई, यह बहुत कुछ सिखा गया साथियों। क्योंकि जब किसी व्यक्ति का जो सोच है, उस सोच के विपरीत अगर कुछ ऐसा कार्य हो जाए जिससे उसके रास्ते में जो है बाधा उत्पन्न हो जाए, तो लगने लगता है कि क्या मेरा जो एक सपना है वह पूरा हो पाएगा। तो साथियों, ऐसे हमारे प्रथापन दंपत्ति को सतत नमन वंदन, सैल्यूट है। उनके हर कर्म को सैल्यूट है, जिनका जो सोच है साथियों सदैव सकारात्मक रहा। ऐसे हमारे मातृशक्ति सरीना मैम, जो कि एक मातृशक्ति होते हुए भी कभी हार नहीं मानी। हम कहाँ से सीखें साथियों? कहाँ हम हमें सीखना चाहिए, कहाँ सीख नहीं है? हम जहां से भी सीखना चाहे वहां से सीख सकते हैं। हमारे बीच उदाहरण प्रस्तुत है, और हम थोड़े थोड़े परेशानियों को लेकर अपने आप को मायूस कर देते हैं, हार मान जाते हैं, और जिस रास्ते में हमें चलना उस रास्ते से हम भटक जाते हैं। आज देखने को मिल रहा है कि जिस जिस साथियों ने भी हमारे इस गुरुकुल से ज्ञान प्राप्त किए, वो अपने आप को महान मानते हैं साथियों, सोचते हैं, क्योंकि हमें इस गुरुकुल का ज्ञान मिला है। और हम इस गुरुकुल के ज्ञान को अपने जीवन पर्यंत, अपने जीवन में धारण करके, अगर इस गुरुकुल के ज्ञान के माध्यम से ही कार्य को करें तो सफलता निश्चित है साथियों। तो साथियों, जीवन का यह जो सच्चाई है, इस सच्चाई को हम समझना पड़ेगा, सच्चाई को समझना पड़ेगा। क्योंकि उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा रहती है। और जो ये कर्म भूमि है साथियों, इस कर्म भूमि में हमें हर तरह के जो यातनाएं हैं, दुख है, दर्द है, सुख है, इन सारे चीजों को देखते हुए, उनको अपनाते हुए चलना पड़ेगा। ऐसा कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है साथियों जिसे हम न सीख सकें। अब देखिए, जो हमारे अवतारी पुरुष हैं, हम जिस धर्म से विलोम करते हैं, उस धर्म में एक ऐसे महानायक हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण जी, उन्होंने साथियों जो परम पिता परमात्मा है, उनका एक रूप को एक स्वरूप होते हुए, एक ऐसे आत्मा होते हुए भी वह पैदा कहाँ हुए? कारागार में। देखिए साथियों, कितनी बड़ी एक सोच है, वह कारागार में पैदा होते हैं। और कारागार में पैदा तो होते हैं, लेकिन तुरंत अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं, और वो जो है नंद बाबा के यहाँ चले जाते हैं। वहां उनका जीवन यापन होता है, और वहां पे अनेक प्रकार के जो समस्याएं हैं उसे मारने के लिए आते हैं। लेकिन साथियों, वह जो है, उनका जो कर्म है, एक लक्ष्य है कि वो जिस लक्ष्य को लेकर पैदा हुए थे, वह उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब इस ब्रह्मांड में आते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं साथियों, तो देखिए उनके कर्म को। अंत में जो है, उसे ऐसे ऐसे कार्य करने पड़े हैं, एक भगवान होते हुए भी उनको ग्वाला बनना पड़ा, गाय चराना पड़ा,
और साथ साथ साथियों अनेक ऐसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में जीत किसका हुआ साथियों? सच्चाई का ही। अनेक दुष्टों को उन्होंने सबक सिखाया। और इतना तक नहीं साथियों, जब उनके पुत्र स्वयं कामदेव कामदेव जी रुक्मणी के पुत्र बने, जो कि प्रद्युम्न के नाम से जाने जाते हैं, वह प्रद्युम्न को भगवान के होते हुए कोई चुरा ले जाता है। और वो मिलते कब हैं? 16 साल के बाद। तो इस तरह से जो घटनाएं हैं साथियों, हम हिंदू धर्म से विलोम करते हैं, इसलिए जो हमें कहानी मिला है उसको हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं। और हमारे इस गुरुकुल में हमारे सभी साथी बनते हैं। मजहब का ऐसा कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी साथी हमारे भाई भाई ही हैं। लेकिन एक कहानी है साथियों, हमारे जीवन में एक सीख की कहानी है। इसे हम ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, जो कि हर व्यक्ति के सीखने के लायक है, कि कर्म का जो प्रधान यह कर्म भूमि है। यहाँ पे तो हमें कर्म करना पड़ेगा साथियों, और हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल भी हमें उसी प्रकार से मिलेगा। तो साथियों, इसी जो कर्म है, इसी कर्म को हमें सकारात्मकता का जो रूप देना है, और ऐसा ज्ञान साथियों हमें इस गुरुकुल से मिलता है। आज हमारे गुरुवर की जो चाह है, उनकी जो इच्छाएं हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। बस उनका यही चाह है कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो शिष्य हैं, उनका जीवन उज्जवल हो। यही सोच के साथ इस गुरुकुल का निर्माण हुआ। और इस गुरुकुल में हम जो भी साथी बनते हैं, सब अपने आप को भाग्यशाली ही मानते हैं, इसलिए आज गुरुकुल में हम बनते हैं साथियों। तो साथियों, आज हमें इन्हीं बातों को सीखने की जरूरत है, कि हमने जो कदम उठाया है, उस कदम को तब तक आगे बढ़ाते रहना है जब तक हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त न हो, हमारे गुरुओं का सपना पूरा न हो, और हमारे गुरुओं के सपनों के साथ साथ हमारा सपना भी पूरा न हो। तो साथियों, आज मैं इसी आशा और विश्वास के साथ में आप सभी साथियों के बीच में दो शब्द जो रखा है, वह इस गुरुकुल का एक विश्वास है, इस गुरुकुल की देन है। और इस गुरुकुल के जो सभी साथियों द्वारा जो शब्द हमने सीखा है, उसी शब्दों का कुछ बोल है। तो साथियों, अगर हमारी इस वाणी में आप सभी को कुछ भी अगर कमी महसूस हो, तो एक छोटा भाई समझकर उसे माफ करेंगे। साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि साथियों, जब तक हमें इस गुरुकुल का ज्ञान मिलता रहेगा, हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, और हमारे गुरुओं का आशीष इसी तरह बनता रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को एक बार फिर से नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। और हमारे होस्ट महोदया से निवेदन है कि आईएमएम आपका होस्टिंग सदैव लाजवाब रहता है, और आज आपका जो होस्टिंग मिला, हम अपने आप को धन्य मानते हैं। सो आईएमएम आपका वेलकम है, गुरुकुल को गति प्रदान कीजिए। जय जय हरि, जय जय हरि। हरीश सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपने आज शानदार तरीके से ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से अपने विचार और अनुभव को हमारे बीच में रखा, इसलिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आज की ट्रेनिंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता एक सकारात्मक सोच, स्पष्ट लक्ष्य और ज्ञान, और अगर अडिग विश्वास से आती है। क्योंकि जब हम स्वार्थ नहीं बल्कि सेवा की भावना से कार्य करते हैं, तो हमारा नेटवर्क मजबूत होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि ये इंसान बनाने का बिजनेस है, जहाँ सोच सकारात्मक हो, लक्ष्य लक्ष्य स्पष्ट हो, और दिल में दूसरे के लिए एक सेवा भाव हो। तो आज की ट्रेनिंग से हमें बहुत ही अच्छी सीख मिली, तो इसलिए दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए। तो स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे लिए स्पेशल स्पीच वह पल होता है जब कोई ग्रेट लीडर अपने अनुभव और विचारों को शेयर करते हैं, जहां शब्द नहीं, अनुभव
बोलते हैं तो ऐसे ही स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुवर श्री राम लखन पटेल सर जी, जो जांजगीर चांपा से बिलोंग करते हैं। तो सर के सभी कोहोस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ। सर आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम पटेल सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप सब लोगों को हार्दिक अभिनंदन, चरण वंदन। और आज का दिन बहुत हम सब के लिए खुशमय है, बहुत सुंदर दिन है, क्योंकि आज हमारे गुरु माता श्रीमती केबी नाग मैम का आज अवतरण दिवस है। और इस मौके पर गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी परिवार की ओर से मैम को बहुत बहुत बधाई। आपके पूरे परिवार हर्ष उल्लास के साथ में इस वर्ष गुजरे, और माता रानी आपके सभी दुखों का विनाश करते हुए सुख के रास्ता को पद चिन्हों पर चलने का मौका दे। साथ में हमारे दुनिया की सबसे बेहतरीन सोच के धनी केडी प्रस्थापन सर और सरीना मैम को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और गुरुकुल में सब लोग विराजमान हैं, सबका शक्ति सबको। और आज के जबरदस्त मंच का संचालन कर रहे, ऐसे संचालन करते श्रीमती अनीता शाह मैम, जिनकी अचूक वाणी और उन वाणियों के साथ इस गुरुकुल को हमेशा सजाने का प्रयास करते हैं, जिनकी मधुर वाणी ज्ञान की अलौकिक प्रकाशमय होता है साथियों। तो ऐसे मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आज की ट्रेनिंग के लिए आए हमारे महासमुंद छत्तीसगढ़ से ऐसे जाबाज और विचारों की धनी श्री राज मुखर्जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने अनुभव शेयर किया कि ज्ञान की रास्ता विद्यालय से प्राप्त होता है, सत्संग से प्राप्त होता है, और ज्ञानी व्यक्ति के पास जाने से होता है। ये तीन रास्ता होता है ज्ञान प्राप्त करने का। अब जब ज्ञान प्राप्त होता है व्यक्ति को, तो वो अपने आचरण में ढालने का प्रयास करता है, और जैसे ही आचरण में डालते हैं, आदत पड़ता है, तो उनकी व्यवहार की प्रतीक होता है। और व्यवहार में लोग के साथ में कर्म करते हैं, तो वहां पे एक विश्वास की धागा मजबूत होता है, और वो विश्वास आपको जो है सफलता की ओर एक वाहक बनता है। आज जितने भी होता है ना साथियों, केवल विश्वास से होता है। इस गुरुकुल में जितने लोग हैं ना, एक दूसरे से कोई किसी को नहीं जानते थे। एक विश्वास की धागा कड़ी बना, अनेक अनेक राज्य, अनेक अनेक संस्कार, अनेक जातियां, अनेक धर्म,
सभी लोग जो है एक इस गुरुकुल की कड़ी में जुड़े, एक विश्वास की कड़ी में जुड़े, एक लक्ष्य के प्राप्ति की कड़ी को अग्रसित करने के लिए आप लोग जुड़े कि हमारी सबकी एक लक्ष्य क्या है, अपने इस जीवन को बेहतरीन बनाना, लोगों को सेवा प्रदान करना, लोगों में सामाजिक, आर्थिक, नैतिक जीवन का उदय कराना। और ये सिद्ध किया है गुरुकुल ने। बहुत सारे मातृशक्ति, पुरुष शक्ति का मिसाल कायम हुआ और ये सिद्ध होने के कारण लोगों की विश्वास, अपार श्रद्धा से आज संगठन मजबूत हुआ, हमारे इरादा मजबूत हुआ, हमारे कार्य करने की धैर्य को मजबूती मिला, संघर्ष की जीवन की राह चुनने का मौका मिला। और ये चीज एक में आवश्यक है। अगर ये चीज ना रहे, आज की जो सेशन जो बताया गया, इन पॉइंट अगर व्यक्ति के जीवन में ना रहे तो वो व्यक्ति नेटवर्क में सफलता प्राप्त ही नहीं कर सकता। और यही कारण है कि आए पानी की बुलबुले की तरह कुछ दिन टिका, उसके बाद फिर फट गया। इसलिए हमको ज्ञान के साथ में चलना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा ना कि ज्ञान कहाँ मिल जाए, कब मिल जाए, किससे मिल जाए, इसकी समय नहीं रहता। और जिस दिन उस ज्ञान को जीवन में धारण करके अपने कर्मों में परिवर्तित कर दे, अपने आदतन में ले आए, अपने व्यवहार में ले आए, तो लोगों में विश्वास की उम्मीदें अग्रसित हो जाता है। बहुत बढ़िया सेशन आपने लिए, सभी पॉइंटों को लेके लिए कि एक व्यक्ति के लिए आवश्यक चीज क्या हो सकता है, और ये सभी चीज आवश्यक चीज है। मुझे परिवर्तन दिखता है और उन्हीं शब्दों को चयन करना चाहिए जिस शब्द में रस हो, जिस शब्द में गहराई हो, जिस शब्द से लोगों को जीवन बदलने की कलाएं हो। ऐसे शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए कि उस शब्द का कार्य तो ठीक है, लेकिन उस शब्द से लोगों को विपरीत दिशा की ओर अग्रसित करे। ऐसे बदनाम शुदा शब्द होते हैं। पहले के जमाना में था, इसीलिए राजनीति को सेवा की दृष्टि से मानते थे, इसीलिए उनको नेता कहते थे, क्योंकि नेतृत्व करता था। इसलिए उसको लीडर करते थे, क्योंकि वो समाज के उस दबे तबके लोगों को लीड करता था। उस समय के लिए सही था, लेकिन आज के लिए, आज के परिवेश के लिए हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे शब्दों की, सेवा भाव के शब्दों का पेश होना चाहिए कि उस शब्द से सेवा भाव तलसना चाहिए। आज जितने भी हमारे आश्रम चलते हैं, वहाँ शब्दों की बहुत महत्व होता है साथी। वहाँ काम भी होता है, धन भी रहता है, सेवा भी रहता है, संस्कार भी रहता है,
और अटूट विश्वास रहता है। केवल शब्दों से किसी सेवादार को नेता नहीं बोलते हो, किसी वहां पे संगठन को या आश्रम को संचालित कर रहा है उसको लीडर नहीं बोलते हो। वहां की शब्द अलग है, और उन शब्दों से कार्य एक ही होता है, लेकिन वहां की संस्कार, वहां की सभ्यता, वहां की कर्म एक अलग माहौल ले जाता है, अलौकिक जीवन की ओर ले जाता है। तो इन शब्दों को इस गुरुकुल में उपयोग में आना चाहिए, जिस शब्दों से लोगों को अलौकिक ज्ञान मिले, सेवा भाव का मार्गदर्शन मिले, विश्वास का अतिक प्रतीक हो और कर्म का बखान हो। ऐसे शब्दों को लेके अगर हम इस गुरुकुल को में बातें रखें तो निश्चित रूप से लोगों की जीवन बदलने की एक बहुत बड़े माध्यम होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे मुखर्जी सर ने आज बहुत एक इतिहास की ओर हम लोगों को भी अग्रसित करे कि व्यक्ति की जीवन में कितने तकलीफें होते हैं, कितने दुख होते हैं, संघर्ष की जीवन होता है, और उस संघर्ष की जीवन में जो अंतिम पड़ाव जो आता है वो खुशियों से भरता है। ऐसे शब्दों की धनी हमारे राज मुखर्जी सर को पुनः बधाई और धन्यवाद देते हुए, और पुनः हम मंच के संचालन कर रही ऐसे मातृशक्ति अनीता मैम को इनवाइट करता हूँ। प्लीज मैम आए और गुरुकुल को गति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू बहुत मैम, थैंक बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया, इससे मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने लक्ष्य और अपने काम पर अडिग विश्वास कर लेता है तो उसी दिन से ही उसकी सफलता शुरुआत हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। आगे बढ़ती हूँ शेयरिंग पार्ट के लिए। तो शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट लीडर को। जैसे मधुर संगीत मन को मोह लेता है, वैसे ही हमारे गुरुकुल परिवार के ग्रेट लीडर जिनकी आवाज दिल को छू जाती है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आदरणीय मैम के लिए जो हैप्पी बर्थडे का जो सॉन्ग है, जो गीत है, गीत प्रस्तुत करे। सर जी, राघव कृष्ण सर जी, आपको आमंत्रित करती हूँ आज के शेयरिंग पार्ट के लिए। सर आप आए और आज मधुर संगीत रखे सर मैम के लिए। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम राघव कृष्ण सर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। प्रणाम है वेलकम आपको, सर, और वेलकम। प्रणाम है माँ गायत्री को, प्रणाम है हमारे केडी प्रतापन सर, श्रीना मैम को। और बहुत ही खुशी का दिन है, आज हमारे गुरु माता का जन्मदिन है। तो आइए गीत के माध्यम से हमारे गुरु माता को मैं बधाई देना चाहूँगा। जन्मदिन आज फिर आया, बधाई हो, बधाई हो। खुशी का रंग है छाया, बधाई हो, बधाई हो। जन्मदिन आज फिर आया, बधाई हो, बधाई हो। जियो हजारों साल गुरु माता, रहो खुशहाल जीवन में। जियो हजारों साल गुरु माता, रहो खुशहाल जीवन में।
रहे काया निरोगी हो, बधाई हो, बधाई हो। जन्मदिन आज फिर आया, बधाई हो, बधाई हो। खुशी का रंग है छाया, बधाई हो, बधाई हो। बहारे झूम के आए, आपके दिल के आंगन में। बहारे झूम के आए, आपके दिल के आंगन में। रहे मन खूब हर साया, बधाई हो, बधाई हो। जन्मदिन आज फिर आया, बधाई हो, बधाई हो। मधुर वाणी सदा बोले, धर्म की राह में चल कर। मधुर वाणी सदा बोले, धर्म की राह में चल कर। यही आशीष है सबका, बधाई हो, बधाई हो। यही दुआ है हम सबका, बधाई हो, बधाई हो। जन्मदिन आज फिर आया, बधाई हो, बधाई हो। खुशी का रंग है छाया, बधाई हो, बधाई हो। थैंक यू, थैंक यू। और मैं कुछ दो शब्द कहना चाहूँगा साथियों। खास करके हमारे गुरुकुल में आज जितने भी मातृशक्ति हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, उनके लिए खास संदेश है। हमारे नाग सर, मेरे ग्रेट अपलाइन, जिनके बदौलत लगातार मैं 6-7 सिस्टम में उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने अब तक नाग सर में जितना भी खूबी है, आप लोगों ने सुना होगा, किसी की कामयाबी के पीछे उनके औरत का हाथ होता है। आप लोगों ने सुना होगा। और ये मैं आप सभी के बीच बताने जा रहा हूँ। हम लोग एक सिस्टम में काम कर रहे थे और हम लोग गए हुए थे नैनीताल के ट्रिप में। उस दिन मेरे को पता चला साथियों, खास करके मातृशक्ति लोग, आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को। आप लोगों ने टीवी सीरियल में देखा होगा, कोई राजा महाराजा जब युद्ध के लिए जाते हैं तो उनकी धर्मपत्नी छत्राणी उनका आरती उतारते हैं, उनको शुभ मंगल गीत गाते हैं या तिलक लगाते हैं और विजय का माँ से या कोई भी कुल देवता है उनसे आशीष पाते हैं, फिर निकलते हैं रणभूमि के लिए। तो साथियों, हम लोग नैनीताल ताल के ट्रिप से आए तो हमारी गुरु माता, हमारे गुरुवर मिस्टर नरेश नाग जी का आरती से स्वागत किए। और जब जब वो जाते हैं प्लान पे तो हमेशा आरती के साथ ही उनको
घर से विदा करते हैं। तो ये बहुत ही रहस्य की बात है। खास करके मेरे बहनें, माताएं जितने भी हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि मकान तो बना लेते हैं हम पुरुष वर्ग लोग, लेकिन घर घर की लक्ष्मी ही घर बनाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी विराम करता हूँ। मोस्ट वेलकम दीदी जी, मोस्ट वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपने मैम को आज जन्मदिन की बधाई दी आपने संगीत के माध्यम से, इसलिए दिल से आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। समय को देखते हुए आगे बढ़ती हूँ, मैं क्लोजिंग पार्ट किया। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को आमंत्रित करना चाहूंगी आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए। आदरणीय सुमित्रा डिगर से मैम, जो पांडुरना मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो सभी को उसके डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम को आमंत्रित करती हूँ आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट के लिए। मैम आप आए और आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट को निभाए मैम, समय को देखते हुए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। सुमित्रा डिगर से मैम। मैम आप कंफर्ट जोन में तो मोस्ट वेलकम मैम। आगे बढ़ती हूँ ऐसे मैम, ही। पत्रकार महोदय को ले लीजिए। थैंक यू सर। तो आगे बढ़ती हूँ ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो सभी को उसके डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर जी, जो बुंदेलखंड वीरभूमि महोबा से बिलोंग करते। सर आप आए और आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट को निभाए सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। सर आप कंफर्ट जोन में तो सर मोस्ट वेलकम। मैम, पत्रकार महोदय भी से निकल चुके हैं। तो हमारे बीच में मैम एक और ग्रेट मातृशक्ति बनी हुई है। जस्ट ए मिनट। जी, ठाकुर मैम को ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आगे बढ़ती हूँ आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय सावित्री ठाकुर मैम, जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। मैम आप आए और आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट को निभाएं मैम। जी थैंक वेलकम दीदी थैंक जी। यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर जी, थैंक यू। इतने बड़े गुरुकुल में आपने मुझे क्लोजिंग पॉइंट के लिए इनवाइट किया मैम, मैं आपका दिल की गहराई से सैल्यूट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और हम उस परम पिता परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इस रात्रि के समय हम चरण वंदन नमन करते हैं कि सुबह से लेकर अभी तक हमें उस परमात्मा ने संभाले रखा, और पुनः शाम की बेला पर हम सभी को एक साथ मिलने का मौका दिया। हम स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, और हर एक बातों से आनंद से रहे। सो उस परमात्मा का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और गुरुकुल में सभी उपस्थित सभी साथियों का, ग्रेट मातृ शक्तियों का, पुरुष शक्तियों का और समस्त साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, वेलकम करती हूँ। हमारे गुरुकुल की रचयिता आदरणीय समस्त ग्रेट गुरुजनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, चरण वंदन नमन करती हूँ। और यही शुभकामना करती हूँ कि सदा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और ऐसे ही हमारे बीच में उनका आशीर्वाद बना रहे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रथापन जी, सरीना मैम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे बीच में कड़ी संघर्ष करने के बावजूद भी उन्होंने अपनी हिम्मत से हार नहीं माने। आज उनकी जो निष्ठा, दृढ़ संकल्प और सत्यता जो उनके अंदर विराजमान है, सो मैं सलूट करती हूँ। और हम सभी को लेकर साथ चलने वाले और हमारे विश्वास को बनाए रखने वाले ऐसे महानुभूत आदरणीय केडी प्रथापन जी, सरीना मैम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सो इस रात्रि की सुबह बेला पर
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी का। और हमारी होस्टिंग कर रही ग्रेट मातृशक्ति अनीता साहे मैम, बहुत ही लाजवाब मैम, बहुत ही लाजवाब, शानदार आज की होस्टिंग पार्ट आपने निभाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही हमारे बीच बने रहिएगा और ऐसे ही अपने अनुभव को हमारे बीच में प्रदान कीजिएगा। सो थैंक यू। और आज हमारे राज सर ने जो ट्रेनिंग सेशन लिए, जिनकी बात क्या कहें, बहुत ही शानदार, एक एक शब्द उन्होंने बहुत ही यूनिक रखे। उन्होंने बताया ज्ञान, धन और विश्वास, मनुष्य तन हमें क्यों मिला है, इस मनुष्य तन को हमें कैसे उपयोग करना है और किस लिए हमारा इस ब्रह्मांड में जन्म हुआ है, तो उससे हम कैसे कर्म अनुसार करके और हमारे मनुष्य तत्व को बिखेरे। तो आज उन्होंने बताया कि जहाँ ज्ञान, धन और विश्वास, ये तीनों का अर्थ सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। साथियों, जहाँ यदि विश्वास है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही प्यारे शब्द में कहा ज्ञान, धन और विश्वास, ये तीनों की बातों बात वार्तालाप में समागम होता है। तो धन कहता है कि दुनिया में तो मेरी कोई इज्जत नहीं करते, क्योंकि मैं इतना धन, इतने सब कुछ से पूर्ति करता हूं, लेकिन मेरे धन के खातिर मनुष्य अहंकारी हो जाता है। ज्ञान कहता है, ज्ञान कहता है धन से कि आपकी उपलब्धि सबसे ऊंची होती है, लेकिन नहीं साथियों, उस जगह पे धन कहता है कि नहीं, जहां यदि धन ज्यादा हो जाता है वहां पे मनुष्य अहंकारी हो जाता है। वो कहते नहीं, ज्ञान की पदवी ही ऊंची है, लेकिन ज्ञान कहता है नहीं, जिसको यदि ज्यादा ज्ञान हो जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर भी अहंकार आ जाता है। फिर उसी बीच में विश्वास कहता है, फिर फिर ज्ञान भी विश्वास से कहता है कि नहीं, विश्वास सर्वोपरि है। लेकिन साथियों, विश्वास कहता है जहां धन, जहां ज्ञान, आप लोगों के प्रति जब लोगों की निष्ठा नहीं, लेकिन जिसने भी मुझ पे विश्वास कर लिया और विश्वास के साथ जीवन को व्यतीत कर लिया, साथियों, जीवन जीने की कला उसी व्यक्ति के पास है। तो हमारे अंदर यदि विश्वास नहीं रहेगा तो जीवन जीने में हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि विश्वास ही जीवन की सर्वोपरि डोरी है साथियों। तो आज हमारे राज सर ने जो बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन लिए, हमारे जीवन के सार से लेकर नेटवर्क मार्केटिंग से लेकर हमारे ऑफलाइन डाउनलाइन से लेकर जो चर्चाएं हमारे बीच रखी गई, बहुत ही शानदार साथियों, क्योंकि ये बातों को हमें सीख करके और हमें आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ राज सर जी। जब भी आप हमारे बीच आते हैं, आप ऐसे शब्दों को बिखेरते हैं जिनसे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। सो आप ऐसे ही आते रहिएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सलूट करती हूँ आपके सुंदर वचनों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और हमारे बीच में हमारे आदरणीय गुरुदेव जी राम लखन पटेल सर जी आए। उन्होंने भी बहुत ही शानदार तरीके से अपनी स्पेशल स्पीच को निभाया और उनके शब्द तो हमेशा यूनिक होते हैं, क्योंकि साथियों, जहां पे निस्वार्थ भाव रहता है, जो निस्वार्थ भाव से अपने शब्दों को रखते हैं, वो यदि हमें गुस्सा से भी बात रखें, गुस्सा से भी बोले, तो भी साथियों झलक दिख जाती है कि इसमें पराई बात क्या है और निस्वार्थ बात क्या है। तो इसे हम अच्छी तरह पहचान लेते हैं। तो ऐसे हमारे आदरणीय राम लखन पटेल सर जी की बातें हमेशा
बिल्कुल निस्वार्थ भाव रहती है और उन्होंने हम सभी के लिए अपना आशीर्वाद दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और इसी कड़ी पे हमारे राघव सर जी आए। उनकी आवाज में तो स्वयं सरस्वती में विराजमान है और हमेशा ऐसे ही विराजमान रहे सरस्वती में। बहुत ही बहुत धन्यवाद सर जी। आपने जो बधाई जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो बधाई गीत गाए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। आपकी आवाज सुन के ही सर जी हम धन्य हो जाते हैं। इतनी प्यारी मधुर आवाज से आप हमारे बीच बात रखते हैं और जब भी आप संगीत के साथ हमारे बीच आते हैं तो हमारा मन भाव विभोर हो जाता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सलूट करती हूँ आपके उससे मुखार बिंद से जो हम शब्दों को सुनते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे ही हमारे बीच में आते रहिएगा। थैंक यू सो मच सर जी। और सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज सभी के बीच मुझे क्लोजिंग पार्ट मिला और जो भी त्रुटियां मेरे शब्दों में हुई, बिल्कुल मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आशा करती हूँ कि मुझे एहसास दिलाई कि मैं उन शब्दों को सुधार पाऊं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और मैं समय को देखती हुए मेरी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और अनीता साहब मैम, आपका मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ। आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं और हमें हमारे गुरु के बिना हमारी गुरुवाणी ना सुने तो हमारा गुरुकुल बिल्कुल सुना रहता है और हमारा आशीर्वाद भी अधूरा रहता है। तो साथियों, हमें गुरुओं की बातें को भी सुनना है। सो बहुत बहुत धन्यवाद अनीता साहब मैम, आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज के क्लोजिंग पार्ट को निभाया। आपने भी कहा कि ज्ञान, धर्म और विश्वास के बारे में, क्योंकि ज्ञान हमें दिशा देता है, धर्म चरित्र बनाता है और विश्वास हमें शक्ति देता है, क्योंकि इन तीनों के बिना मानव जीवन हमेशा अधूरा और सफलता असंभव रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ आशीष वचनों की ओर, क्योंकि अब वो पवित्र क्षण आ गया जब हम सुनेंगे अपने आदरणीय ग्रेट गुरुवर्स के आशीष वचनों के अमृत वचन को, जिनकी वाणी केवल शब्द नहीं हमारे लिए एक प्रेरणा होती है, जो छत्तीसगढ़ की आन बान शान है। ग्रेट ग्रेट गुरु आदरणीय नरेश नाग सर जी, जो महासमुंद छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते। तो सभी को से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे। आज सभी को उसके डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती है आशीष वचनों के लिए। सर आप आए और आशीष वचनों को सर मोस्ट वेलकम हमारे सर जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम, मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर जी, स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कारम सभी को। और आज मेरे लाइफ पार्टनर जिनका आज बर्थडे है साथियों, तो निश्चित रूप से आपका सहयोग अपार रहा है और हमेशा रहेगा। और थैंक यू सभी गुरुओं को, दिल से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। मेरे लाइफ पार्टनर हैं, इनका असीम सहयोग रहा है। हमेशा कहा जाता है हर एक शख्स के पीछे एक पत्नी का हाथ होता है। मेरे पत्नी का हमेशा सहयोग रहा है। मेरे तरक्की के पीछे इन्हीं का हाथ रहा है। सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और हमारे ग्रेट मेंटर कुलदीप सर, पटेल सर, हमारे धार्मिक सर, हमारे विशलाल जी, हमारे राघव जी, हमारे मुखर्जी जी, हमारे भास्कर सर, हमारे चतुर्वेदी जी, हमारे पैकरा जी, तमाम सभी शख्स को दिल से हम स्वागत करते हैं। और जय हरीश, लव यू हरीश, और थैंक यू। और स्पेशल मातृशक्तिगण को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का सहयोग रहा है और हम आपका आशीर्वाद इसीलिए लेना चाहते हैं क्योंकि ये मेरे लाइफ पार्टनर हैं। इनकी असीम कृपा की वजह से लगातार हम लोग यहाँ पर जो है हमेशा बने रहते हैं। अगर ये साथ नहीं देते तो मैं भी नहीं रहता। और थैंक यू केडी प्रतापन सर, सेना प्रतापन मैम, दिल से आप लोगों का स्वागत करते हैं। जय हरीश, थैंक यू। और आज मैम का बर्थडे है, आप लोगों का बहुत अपार सहयोग रहा है। तो निश्चित रूप से आज आशीष बच्चन में हम तो आज आपका आशीर्वाद लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हाई रिच लगातार फ्रंट में पहुंच चुकी है साथियों, बस स्टेज में चढ़ने की देरी है। और सारे अकाउंट स्टेप बाय स्टेप ओपन हो रहा है, सबको पता है। सारे लीगल्स
दस्तावेज बनाए जा रहे हैं और लीगल टीम से लगातार मीटिंगें चल रही है। और आज मैं थोड़ा सफर में था, जिसके चलते हमारे कुलदीप सर कॉल लगाए थे और मैम से बात करने के लिए हम लोग रेडी थे, बट मैं सफर में था, जिससे चलते बात नहीं हो पाया। इसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। और निश्चित रूप से आज कुलदीप सर का भी आशीर्वाद लिए हम लोग, और पटेल सर का भी आशीर्वाद लिए, और आप लोगों का भी आशीर्वाद ले रहे हैं, और सभी मातृशक्तिगण का आशीर्वाद ले रहे हैं। और थैंक्स बोलना चाहूंगा गुरुकुल को, और थैंक यू केडी प्रतापन, सेना प्रतापन मैम, और थैंक यू माता रानी, और थैंक यू परमपिता परमेश्वर। निश्चित रूप से हमारे साथ साथ हमारे हरिचंद परिवार को भी हमेशा खुशियां भरा, उनके झोली में हमेशा खुशियां दे, और हमेशा कोई भी विपत्ति न आए, ताकि विपत्ति आने से पहले वहीं से चूर चूर हो जाए, और हमें हमारे साथ साथ हमारे जितने भी हरिचंद भाई और बंधु हैं हमारे साथ लगातार इस जूम मीटिंग में है, और कुछ लोग कुछ कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, उनको भी खुशियां प्रदान करे। यही हमारा हमेशा तमन्ना रहा है, यही हमारा हमेशा रिक्वेस्ट रहा है। माता रानी और परमपिता परमेश्वर से हम अर्जी हमेशा लगा रखे हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, ईश्वर अल्लाह गॉड ईसा मसीह जो भी है, हर मजहब के देवी देवता को हम चरण वंदन नमन करते हैं। कि साथियों, जिस तरीका से आज अनीता मैम जबरदस्त होस्टिंग की, और लगातार होस्टिंग करते करते आज का शोभा बढ़ाए, निश्चित रूप से हम आभारी रहेंगे, हम पति पत्नी। और हम आपका आशीर्वाद इसीलिए लेना चाहते हैं कि आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग भी पूरा फैमिली आए, पूरा फैमिली सुने, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है और रिश्ता बनाने का है। इनकम तो कुछ घंटा कुछ महीने इनकम आ जाएगा साथियों, लेकिन ये रिश्ता अगर अजर अमर है, एक इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा। आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग भी इस टाइप का हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से आइएगा। ये बिजनेस जो है पारिवारिक बिजनेस है, क्योंकि ये धंधा जो है लोगों को लगता है पुराना है, दुकान बदलो सामान नहीं। बचपन से जो खाते पीते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, उसी काम को करना है, सुबह से लेकर शाम तक। आप धोने से लेकर सोने तक, हमेशा लोग कहते हैं, टेक लाइन बहुत सारे बनाए थे, तो मैं उसको ज्यादा विस्तार रूप में नहीं ले जाऊंगा। लेकिन एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, नाइट तक, जो भी हमारे यूजेबल प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को लोगों तक जानकारी दे करके हमने बहुत सारे इनकम किए। आज लोग जिन्होंने एक समोसा खाने का औकात नहीं था, वो आज 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, आधा करोड़, 1 करोड़ कमा करके साथियों हाईरिच का नाम भूल नहीं पा रहे हैं। और हमेशा याद करते हैं, हम तो खुद याद करते हैं, हमारे सभी साथी याद कर रहे हैं। और हाईरिच पुनः एक बार आएगा, और पुनः एक बार जयकारा लगाते हुए हम जो है इस हाईरिच को पुनः एक बार उस ऊंचाई तक लेना चाहते हैं जहां तक हाईरिच जाना चाहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी ऑल पार्टिसिपेंट लीडर लोगों को। और मैं क्या आशीर्वाद दूं, आप लोगों का आशीर्वाद आज हमारे ऊपर रहे, बनी रहे। और आज सभी तमाम लीडर, स्पेशल स्पीच में हमारे पटेल सर, हमारे क्लोजिंग में मुखर्जी सर, हमारे टेस्टिमोनियल में सर मैम, सबको हम दिल से स्वागत करते हैं। गुरुकुल उनको आशीर्वाद प्रदान करे और हमें भी आशीर्वाद प्रदान करे। और मैं कुलदीप सर को और पटेल सर को फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोगों के पास समय है कुलदीप सर, तो प्लीज सर 1 मिनट से ही आइए और हमें आशीर्वाद जरूर प्रदान कीजिए। थैंक यू। जय हरीश, लव यू हरीश, जुग जुग जय हरीश, जय हरीश। मोस्ट वेलकम मैम, अनिता मैम, बिल्कुल कुलदीप सर को 1 मिनट के लिए इनवाइट कीजिएगा। थैंक यू। जय हरीश। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक पत्नी का त्याग, समझ और आशीर्वाद होता है, क्योंकि उनके बिना परिवार ही नहीं, जीवन की सफलता भी अधूरी होती है। तो आज की गुरुकुल की तरफ से मैम को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और उनके स्वस्थ, सुखमय एवं प्रेरणादायक जीवन की मैं कामना करती हूँ। तो आज आदरणीय कुलदीप सर जी और आदरणीय राम लखन पटेल सर जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप मैम को आशीर्वाद दे। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम, आप आए और उनसे 2 शब्द बोले। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और सर्वप्रथम तो मैं परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए कोटि कोटि नमन वंदन करना चाहूंगा, और साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी साथियों का, सभी मातृशक्तियों का कोटि कोटि नमन वंदन। और एक अच्छी सोच के धनी हमारे केडी प्रतापन सर एंड सरीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, आज वाकई बहुत खुशी का दिन कि
हमारी भाभी जी का जन्मदिन है। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आती साथियों, हम खुशी मनाएं या उस चीज का रंज करें जो 1 साल उम्र हमारी और कम होती है। क्योंकि साथियों, हम इतना सोच सकते हैं, इतनी शुभकामनाएं दे सकते हैं कि ये दिन आपके जीवन में हमेशा आए, आता ही रहे, बार बार आए और दीर्घ आयु आपको प्रदान हो। साथियों, ये चीज मैं बोल सकता हूँ क्योंकि एक बड़े भाई की उपाधि आप सबने मुझको दी है। जैसे मैं आप सबका बड़ा भाई हूँ, ऐसे ही मैम का भी बड़ा भाई हूँ। तो थैंक यू मैं सर। सिर्फ यही बोलूंगा कि आप अपनी इन खुशियों को ऐसे ही साझा करते रहें। और आज हमारे नाग सर के बारे में सब बोलते हैं कि सर के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। सर जब भी आते हैं, सर की मुस्कान देखकर हर साथी को एक ऊर्जा मिलती है। लेकिन इसका पूरा श्रेय मैं आज मैम को दूंगा, क्योंकि उनका व्यवहार, उनका आचरण आज इतना अच्छा नहीं होता। सर का हर क्षेत्र में सपोर्ट नहीं करते तो शायद नाग सर के चेहरे पर भी साथियों आप किसी को मुस्कान देखने को नहीं मिलती। तो आप लोग से भी मेरा यही निवेदन रहेगा, जितनी भी मातृशक्तियां हैं और जितने भी हमारे पुरुष साथी हैं, आप भी अपने घर के माहौल को ऐसा ही बनाएं और हर बात साझा करें साथियों। जब एक दंपत्ति के बीच में हर बात साझा होती है तो घर के माहौल में खुशी का माहौल रहता है साथियों। और जब एक दूसरे से कुछ बातें छिपाई जाती हैं, कोई भी हो सकता है साथी, पुरुष साथी भी हो सकते हैं, हमारी मातृशक्तियां भी हो सकती है, उस घर में ऐसा खुशी का माहौल नहीं बनता साथियों। तो मेरी तरफ से तो यही शुभकामनाएं हैं कि आपके जीवन में ऐसे ही हंसी खुशी से हर पल बीते और ऐसे ही खुशी के माहौल में आप लोग हमारे बीच में हमेशा बने रहे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप आए और आशीर्वाद वचनों से आशीर्वाद दिए, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि सकारात्मक मुस्कान ही वही शक्ति देती है जो पूरे माहौल को एक ऊर्जा से भर देती है। तो जिस चेहरे पर सच्ची मुस्कान होती है वहीं पे हर रिश्ते में एक जीत मिलती है। तो आज की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी थी। तो सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, राज मुखर्जी सर का। तो समय को देखते हुए मैं मीटिंग को वाइंड अप करती हूँ। तो आज की मीटिंग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। हाईरिच के सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो सर सभी को आप म्यूट का ऑप्शन दीजिए। जय जय हाईरिच के नारे के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय हरि जय हरि। जय 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 हरी, हरि हर जय हर हरि हरी, जय 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 हरि जय जय हरी, हरी, नगर जुग जय जुग हरी। रहे हरी, जय हरी जय हरी।